नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी टुडे न्यूज़ 24। उत्तराखंड की बेटी नन्ही परी कशिश को आखिर कब मिलेगा न्याय? महिलाओं पर हुए अपराधों का आंकड़ा दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है। वहीं अब देहरादून उत्तराखंड भी इसमें अव्वल नंबर पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड की बेटी नन्ही परी के साथ हुई बर्बरता को लेकर एक बार फिर न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों का कहना है कि उत्तराखंड सरकार भ्रष्टता का प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट 2016 में न्याय के बाद आज 10 साल बाद नया फरमान आता है कि हत्यारा रिहा हो गया है क्योंकि वह बेकसूर था। कसूरवाद क्या कशिश के माँ बाप थे जिनकी बेटी के साथ रेप के बाद निर्मम हत्या की गई। सरकार से जिन्होंने मदद की गुहार लगाई, 11 साल का वनवास काटा और सिर्फ एक फैसले के लिए कि शायद वो फैसला उनकी नन्ही परी कशिश के पक्ष में होगा। आज उस परिवार पर क्या बीत रही है होगी जिसे गैर जिम्मेदार बोल उनकी परिस्थिति का मजाक उड़ाया जा रहा है और बार बार सबूतों के नाम पर उस दर्दनाक हादसे को दबाया जा रहा है। 2014 में जब यह हादसा इस परिवार में हुआ था तब सबकी सिर्फ एक ही इच्छा थी, उस दरिंदे को भी ऐसी प्रताड़ना दी जाए जैसे उसने नन्ही परी को दी थी। क्या कसूर था उसका? शायद सिर्फ इतना कि महज एक बच्ची थी जिसे सिर्फ अपने बचपन से मतलब था। वही लोगों का कहना है कि सीएम साहब इस दर्द को नहीं महसूस कर पाएंगे क्योंकि यह हादसा उनके किसी करीबी के साथ नहीं हुआ। जब किसी परिवार में इस तरह का हादसा होता है तो उनकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। वहीं पिथौरागढ़ की बेटी और क्यार कुली भट्टा क्षेत्र की पंचायत सदस्य सृष्टि रावत का कहना है कि मेरी अपने क्षेत्र और सम्मानित जनता से, दोनों से, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के लोगों से यह अनुरोध है कि संघर्ष की इस लड़ाई में हमारे परिवार का साथ दें। यह लड़ाई सिर्फ बहन नन्ही परी कशिश की नहीं है बल्कि हम सभी की है, क्योंकि जब तक ये दरिंदे खुलेआम घूमेंगे तब तक देश की कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं है। मेरी देवतुल्य जनता को मेरा प्रणाम। जैसा कि आपको पता ही है, कशिश रेप केस ये सिर्फ चंद परिवार की लड़ाई नहीं है, ये उस समाज की लड़ाई है, उस अन्याय के लिए जो उस लड़की के साथ हुआ था सन 2014, जब एक नन्ही सी जान अपने माँ बाप के साथ गई थी हल्द्वानी के एक शहर में शादी अटेंड करने के लिए। पर शादी के दौरान पता चलता है कि वो लड़की वहां से गायब हो गई। अचानक गायब होने के बाद जब 2-3 दिन लगातार ढूंढने के बाद उसके मम्मी पापा को उसकी लाश मिलती है एक जंगल में। लाश खून से सनी हुई, चप्पल किनारे पड़े हुए, लड़की के शरीर में सिगरेट के बट्स के निशान, और पता नहीं क्या मंजर रहा होगा जो उसके माँ बाप ने अपनी आंखों से देखा होगा। तो मेरी माननीय सीएम साहब से सिर्फ एक ही विनती है, सीएम साहब कहाँ गया आपका सिस्टम, कहाँ गया वो न्याय, कहाँ गया वो अंधा कानून जिसने आज मुजरिम को बाइज्जत रिहा कर दिया। मेरी सीएम साहब से सिर्फ एक ही अपील है कि सीएम साहब, आप जन समूह तो देख ही रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप जो न्याय है उसको देखिए और जो है हमारे फैसले में कुछ न कुछ रुझान दीजिए। और मेरी देवतुल्य जनता से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो न्याय है ना, न्याय न्यायाधीश द्वारा किया जाता है और न्यायाधीश भी तभी न्याय करेगा जब सिस्टम सही होगा। सिस्टम तब सही होगा जब हम लोग जागरूक होंगे, और हम लोग जागरूक तब होंगे जब हम में एकता होगी और हम एकजुट होंगे। तो जैसा जन सैलाब आप सभी लोग मतलब जगह जगह उमड़ कर आ रहे हैं, मेरी आपसे यही दरखास्त रहेगी कि आप सभी लोग एकजुट होकर, भ्रमित ना होकर इस संघर्ष में हमारे परिवार का साथ दें, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ कशिश की नहीं, ये लड़ाई हर उस लड़की की है जो हमारे उत्तराखंड की है। क्योंकि अंकिता हत्याकांड में देखिए या निर्भया हत्याकांड में देखिए, जितने भी मुजरिम हैं, आज तक हमारी सरकार ने किसी के लिए निष्पक्ष भाव से एक ऐसा फैसला नहीं निकाला कि जो भी आने वाला समय है उस पर कोई भी अपराधी ऐसा जो भी जुर्म है उसको करने से डरेगा। तो मेरी यही सरकार से अपील है कि आप जो है इस केस पर संदिग्धता जो है अपनाएं, और जो है जो भी फेवर हो इस केस में हमारे परिवार के लिए, तो आप कोशिश करिए जल्द से जल्द उसको करने के लिए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, आप सभी की है। तो आप सभी लोगों ने भरपूर रूप से इस लड़ाई में शामिल होकर सहयोग देना है। जय हिंद, जय भारत, जय मातृ।